इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। आप कथा क्यों सुन रहे हैं? कथा सुनकर समझकर हम जैसे अपनी गृहस्थी में रह रहे हैं वैसे आप भी रहने का अभ्यास करो। आनंद में बहो, रहो, आप रहो। दूसरा किस रस में है उसका काहे तनाव करते हो? आप अपने रस में रहो। मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या क्या है? वो अपने में नहीं रहना चाहता है, दूसरे को लेकर परेशान बैठा रहता है। अच्छा, जिसके लिए वो परेशान है वो एकदम परेशान नहीं है, वो तो मजा में है और तुम सजा में टहल रहे हो। क्या आवश्यकता है? कथा ने निर्देश किया है क्या? आनंद में रहो, मस्ती में रहो, कथा में रहो, व्यापार करो, नौकरी करो, कथा में रहो, रस में रहो। जितना सत्संग रस में आप रहेंगे उतना आपके हृदय में आनंद बढ़ता ही चला जाएगा, बढ़ता ही चला जाएगा। एक बड़े अच्छे कथाकार हैं, बड़े श्रेष्ठ कथाकार हैं, मेरे से बोले, प्रेम भूषण जी आप हंसते हंसते कथा कैसे करते हैं? तो मैंने मन में कहा कि कहीं देखा का रोते रोते करें। भगवान की कथा कर रहे हैं, मानव जीवन मिला है, किसी की चाकरी नहीं, ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, इसमें रोने का क्या प्रोजेक्ट आ गया? दुनिया यही चाहती है कि आप रोते मिलो, हंसते न मिलो। ध्यान रखना, आप रोते मिलेंगे तो सब आंसू पोंछने दौड़ेंगे, जैसे आप हंसते मिलेंगे, यार इसको जब देखो तब ठाकता ही रहता है। तो तुम्हारे पेट में क्यों गुदगुदी हो रही है भाई? तुम मुझे देख के तू भी हंसो, हंसो। अरे हंस हंस के सुलझ जाती है, अरे सारी उलझन कभी कभी, हंस हंस के सुलझ जाती है, सब उलझन कभी कभी, मिलता है बड़े भाग्य से नर्तन कभी कभी, मिलता है बड़े भाग्य से नर्तन कभी कभी, आते हैं इसी वेश में, आते हैं इसी वेश में, भगवान कभी कभी भगवान कभी कभी, जब तक मिली है जिंदगी सबको हंसा के जी, जब तक मिली है जिंदगी सबको हंसा के जी, हंस हंस के सुलझ जा, हंस हंस के सुलझ जाती है सारी उलझन कभी कभी, हंस के सुलझ, हंस हंस के सुलझ जा, ओ हंस हंस के सुलझ जा। हंसते रहा करो। तो हंसते रहा करिए। कोई हमसे कह रहा था कि आपकी टीम हंसती बहुत है, हमने कहा यार अब मिठाई बांटो, हमारी टीम हंसती है। किसी कथा में आपने हंसा होगा। अच्छा, हमारी टीम क्या करती है? लोगन को कहाँ टेंशन लेते हैं, यहाँ बैठे हैं, हम यहाँ बैठे हैं। मेरी टीम है, क्या करती है? जैसे आप लोग कथा सुन रहे हैं, हम लोग आपस में आनंद करके कथा आपको सुना रहे। आपका अर्थ, आप कथा के आनंद में रहो। ये क्या करते हैं, कैसे, क्या लेना देना है आपको? हाँ? कोई मेरे से कह रहा था
आपकी टीम तो देर तक सोती है। अरे मैं महाराज, मेरी टीम राज, देर तक सोवे न सोवे न उठे, आपको क्या टेंशन है यार, बेमतलब की बात है? ये अरे ये कहो कि ये लोग 5वीं कथा लगातार है, भागे नहीं, हमारे कपार नहीं फोड़ रहे हैं, वरना तो अब हम क्या बतावें आपको हैं? अरे आनंद में रहो यार, ये शांत हैं तो ठीक है, हंसें हंसावें खेले खावें। हाँ, कल परसों एसएल बेट जाके नहाओ आप लोग पूरी टीम, लेकिन भैया 3 बजे आ जाइए। नहीं तो ये लोग गांव के लोग ऐसा बाहर नोच लिए हैं बाबा। हाँ, हम व्यवस्था करते हैं, वहाँ नाच गा के नहाने की व्यवस्था है बड़ी सुंदर। हाँ, बहुत अच्छा है। व्यास जी को चढ़ा दियो सबसे ऊंचे वाले उस पे, अब वो जब चलता है ना वो हाँ, सीधे दादा आपने जी हो, प्राण चला जाएगा यार। घर में भी एकदम आनंद में रहिए, काहे लादे फिर रहे हैं ऐसे। भारत सरकार आप पे होगा, अब किसकी नोट बंद होने वाली है अरे यार देखो मेरे बाबा, बिहसे शिव समाज निज देखा, कैसा समाज, को मुखहीन अब विपुल मुख का हो। एक स्वामी जी कहते हैं कि घराती लोग इसलिए घबरा गए कि ये इतने मुख हैं तो पत्तल कहां दिया जाएगा ऐसन ऐसन भूत प्रेत, ऐसन ऐसन सांप, अरे बाप रे बाप। हाँ, देख बराती लगे घराती, थर 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 कांप, अरे बाप रे बाबा का समाज ऐसा है। तो आइए, बाबा ने कितनी, माँ का प्रश्न क्या, निर्गुण सगुण क्यों भया, बाबा कहते हैं देवी सगुण नहीं अगु नहीं कछु भेदा, गावै मौनी पुराण बोध वेदा, अगुण रूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई, जो गुण रही त सगुण सोई कैसे, जो गुण रही सगुण सोई कैसे, जल ही महु पल बिलगु नहीं जैसे, जल ही महु पल जल ही महु पल, जल ही महु पल। बाबा इतना बढ़िया समझौले देवी, सगुण और निर्गुण दोनों एक ही है। जो भगवान निर्गुण है, भगत प्रेम में वही सगुण माने स्वरूप लेके प्रकट हो जाते हैं। कब? भगत प्रेम बस। भगवान सगुण कब होते हैं? भगतों के प्रेम बस भगवान सगुण होते। भगत बस सगुण सो जिसको प्रेम होता है उस सगुण भगवान को अपने घर लाता है, पूजता है, स्नान कराता है, पूजन करता है, भोग राग लगाता है, मंगल आरती करता है, शयन कराता है, जगाता है, आनंद बरसाता है। एक कई रस भगवान भगत प्रेम बस सगुण सोई। कैसे? जल भगवान का निर्गुण स्वरूप है देवी, और बर्फ
का शिलाखंड भगवान का सगुण स्वरूप है। ये कब होता है? तीनों कर्म संचित, प्रारब्ध और क्रमाण जब शून्य स्थिति में आ जाते हैं तब भगवान सगुण स्वरूप में आता है। इस बात को ठीक से हृदयस्थ करना होगा कि हमारे कोई कर्म शेष न बचे। आप में से सबको तो नहीं, लेकिन जो लोग इस बात को समझ रहे हैं, प्रयास करो नवीन कर्म न बने। नवीन कर्म कैसे बनते हैं? तो उत्पात से, चाहत से, अनंतानंत इच्छाओं से बने ही नहीं। जीवन में दो बातों का आश्रय हम अवश्य करें भगत होने के नाते। किसी ने हमको कुछ कहा, किसी ने हमारे प्रति कुछ किया, तो हम बदला लेने की न सोचें या मान लें हमने कभी किया होगा तो उसने कर दिया, हिसाब किताब बराबर भया। भगत लोग क्या करते हैं? वो हमारे प्रति किया, हम नहीं करेंगे तो लोग क्या कहेंगे? कौन आया था कहने? कौन कहेगा? हम भक्त हैं तो नवीन कर्म निर्माण न करें। पहले दिन ही आपसे निवेदन किया, जो नवीन कर्म निर्माण करेगा उसके जीवन में भगवत प्राप्ति, भगवत कृपा सहजावस्था में नहीं आएगी। अस्तु संचित को भोगते चलना है, क्रमाण में नवीन कर्म निर्माण से हमको बचना है। कोई कहे तब भी मौन रहिए। ठीक है, ठीक बात है, ठीक बात है, बहुत सुंदर। थोड़ा नवीन कर्म नहीं हो, न कर्म से हो, न वचन से हो, न मन से हो, उतना हम भगवान का नैकट्य प्राप्त करेंगे। प्रभु का सीधा वचन है, निर्मल मन जन सो मोहि, यानी मनसा भी न हो, मनसा वाचा कर्मणा तीनों प्रकार हम क्रमाण संचित प्रारब्ध में सहजावस्था प्राप्त कर लें, हम भगवान के पार्षद बन जाएंगे। करेंगे ही नहीं, पार्षद बन जाएंगे। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।